करते हैं। नवरात्रि का पहला माता जी का द्वितीय दिवस जो कि समर्पित है माँ ब्रह्मचारिणी के लिए। राजा हिमाचल के यहाँ जन्मी एक कन्या जिसने नारद जी की प्रेरणा से भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसी कारण उनका नाम तपचारिणी यानी कि ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी तप और संकल्प की अद्भुत मिसाल है। उनकी ऐसी तपस्या देखकर देवताओं ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माँ का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि संयम और तप ही सच्ची शक्ति है। जय माता दी। नवरात्रि का चतुर्थ दिवस और इस दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब त्रिदेवों ने सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया तो उस समय ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। इस दौरान ब्रह्मांड में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में त्रिदेवों ने माँ दुर्गा की सहायता ली। माँ दुर्गा के चतुर्थ रूप माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा ने मुखमंडल पर मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड में उजाला हो गया। इसी वजह से माँ दुर्गा का चतुर्थ रूप माँ कुष्मांडा कहा गया। माँ का यह स्वरूप हमें आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और सृष्टि की निर्माण की शक्ति का पाठ सिखाता है। जहाँ के अनुसार महर्षि कात्यायन ने पुत्री प्राप्ति की इच्छा के लिए देवी भगवती की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कुछ समय पश्चात ही माँ ने राक्षस महिषासुर का वध किया, जिससे उनका नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा। द्वापर युग में श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी, इसलिए वह ब्रजमंडल की अभिरात्रि देवी हैं। माँ के इस स्वरूप से हमें शक्ति, नयन और आत्मविश्वास की शिक्षा मिलती है। जय माता दी। सप्तम दिवस। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक एक दैत्य था जिसकी रक्त की एक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। उसके हाहाकार से परेशान होकर सभी देवता शिव जी के पास पहुँचे। तब शिव जी ने माँ पार्वती से अनुरोध किया कि वह ही रक्तबीज का अंत करें। तब माँ पार्वती ने माँ कालरात्रि का रूप लेकर रक्तबीज का अंत किया। माँ का यह स्वरूप हमें शक्ति और आत्मविश्वास सिखाता है। जय माता दी। राधे राधे। जय माता दी। नवरात्रि का 8वां दिवस समर्पित होता है माँ महागौरी को। दुर्गा अष्टमी व्रत की कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन दुखित हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गयी। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती जी नहीं आई तो उन्हें खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर माँ पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। माँ का संपूर्ण रूप श्वेत वर्ण का हो गया, जिससे शिव जी ने उन्हें महागौरी का नाम दिया। जय माता दी।